अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महाज टीवी। मुझे कहते हैं मोहम्मद यूसुफ। नाजरीन, अगर आपकी रिहाइश NA 230 मलिर 2 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुसूसी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने तरतीबवार एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपको आपके इलाके के मसाइल पॉइंट वाइज हाईलाइट हो जाएंगे। और आपके इलाके NA 230 में महाज टीवी की टीम ने एक सर्वे किया, जिसके अंदर महाज टीवी की टीम ने उस सर्वे के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है और वो रिपोर्ट आज की वीडियो की सूरत में आपके सामने हाजिर है। NA 230 के रिहायशियों के लिए बहुत सारे अहम पॉइंट्स थे जो मैंने अपने पास महफूज किए वहाँ के सर्वे के बाद, और आज मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि NA 230 की मजलूम आवाम के सामने वो तमाम तर पॉइंट्स रखूं कि आप क्यों इख्तियारात होने के बावजूद भी मजलूम बने हुए हैं। ये स्क्रीन के ऊपर जो सड़कों की हालत दिखाई जा रही है, ये आप ही की सड़कें हैं। ये बच्चे जिनकी तालीम के लिए आपके हलके में मसाइल खड़े हुए हैं, ये बच्चे आप ही के बच्चे हैं, आप ही की नस्लें हैं, और आप ये चाहते हैं कि इनका मुस्तकबिल भी आपकी तरह तारीक हो जाए। क्या आप ये चाहते हैं कि आपको जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो आप इलाज के लिए कई मीलों का सफ़र तय करके मेन शहर में जिना या सिविल की तरफ आए, या आप ये चाहते हैं कि आपके इलाके के अंदर कोई अच्छा अस्पताल हो, अच्छी डिस्पेंसरी हो? क्या आप ये चाहते हैं कि आप सेवरेज के मसाइल का सामना करते रहें, आपकी गटरों के ढक्कन खुले रहें और आपकी सड़कें बनने का नाम ही ना लें? जी हाँ, NA 230 के सर्वे के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हम कराची सिटी में हैं। ये तमाम तर मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके ऊपर हमने अवाम की राय भी ली कि आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं। चूँकि इलेक्शन करीब है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास अभी भी एक हफ्ता मौजूद है अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फला सियासी जमात को वोट दें, आप फला सियासी जमात को वोट दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप तहरीक इंसाफ को वोट दें, आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, या आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट दें, किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट दें, या पाकिस्तान राय हक पार्टी को वोट दें। किसी भी सियासी मजहबी जमात को मैं वोट देने की बात करने नहीं आया, लेकिन आपके राइट्स आपको याद दिलाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके ये बुनियादी हुकूक हैं कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे मंशियात की लानत से बचकर किसी अच्छी तालीमगाह में तालीम हासिल करें। आपके स्कूलों का सिस्टम देखकर दिल खून के आंसू रोया। आपके स्कूलों की क्या हालत है? जिस इलाके में NA 230 के 40,000 अफराद मौजूद हैं, उस इलाके के स्कूल के अंदर 163 बच्चे टूटी चप्पलों और फटे कपड़ों के साथ बैठे हैं। सिर्फ 2 असातिज़ा उसके अंदर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और वहां पढ़ा रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप मनाजिर देख रहे हैं। उसकी दीवार ऐसी कि वीडियो बनाते हुए अगर मैं उस दीवार पर हाथ रख लेता तो वो गिर जाती, आधी इस तरफ और आधी उस तरफ। ये क्या मजाक हो रहा है तालीम के साथ? आप अपने बच्चों की तालीम की, आप अपने बच्चों की जो है वो मंशियात की, ड्रग्स की, और आप अपने अस्पतालों की, पार्क्स की, आप अपनी सड़कों की, सेवरेज की, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकते अपने घर का? क्या आपको कोई ऐसा शख्स आपके हल्के में नज़र नहीं आता कि आप उस शख्स पर एतमाद कर लें और उसके हवाले जो है वो अपने फैसले कर दें, तो शायद आपकी तकदीर बदल जाए? आपके बच्चों की तालीम के लिए इनके पास पैसा नहीं था। आपके बच्चों को मंशियात की लानत से रोकने के लिए इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। हाँ, अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए और इलेक्शन के दिनों के अंदर आप लोगों के पास वोट के लिए आते हुए इनके पास वक्त भी था, पैसा भी था। आप भूल गए हैं कि 5 सालों तक ये आरामदेह ड्राइंग रूम्स में बैठकर आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते रहे, और आज आपके पास वोट की भीख मांगने फिर दोबारा से आ चुके हैं। और वही दावे, वही नारे। और आपसे भी मैं बखूबी वाकिफ हूं, आप भी उन्हीं लोगों को दोबारा से जो है वो वोट कास्ट भी करेंगे, क्योंकि आपका भी कसूर नहीं है। 2 महीने पहले सड़कें बन चुकी हैं, आपने सड़क के ऊपर वोट देना है और बारिश का इंतजार करना है,
और फिर 4.5 साल तक आपने उन्हीं खड्डों के अंदर जिंदगी गुजारनी है, उन्हीं टूटे हुए ढक्कनों के साथ गटर में अपने बच्चों को गिरते हुए देखना है और नदियों से उनकी लाशें देखनी है। आपने अपने बच्चों को वही टूटी हुई जूतियों के अंदर जो है वो उसी तालीमी इदारे में भेजना है कि जहां का हाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपको जो है वो इलाज मुआवजा कराने के लिए हजार रुपए की गाड़ियां करके शहर की तरफ रक्षों में आना है और इन अस्पतालों से इलाज करवाना है। मैं NA 230 की बाशऊर पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब हूं। आप NA 230 के रिहायशी हैं और पढ़े लिखे बाशऊर हैं, इल्म अकल रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी है आप उन कच्ची आबादियों में पहुंचें और वहां पर लोगों की जहन साजी करें, अपनी किस्मत का फैसला खुद बदलें। आप ये कहते होंगे यार हम तो तालीम याफ्ता हैं, बाशऊर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। अगर किसी जो है वो मंशियात में लगे हुए लोग या तालीम से महरूम लोग जो है वो अपनी किस्मत का फैसला नहीं कर पा रहे और वो ऐसे लोगों को मुंतखब कर रहे हैं कि जिससे हल्के की सूरत हाल जो है वो मसाइल नहीं बल्कि मसाइलिस्तान बना हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि हम तो पढ़े लिखे बाशऊर है, हमारा क्या कसूर है। जी हाँ, आप ही का कसूर है। आपने मेहनत नहीं की, आपने कोशिश नहीं की, आपने खुद आपके पास जो इल्म है, तालीम है, जो वसाइल है उसको इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप वो इस्तेमाल कर लेते तो आपके हलके के अंदर भी जो लोग इस तालीम से महरूम हैं वो इसके करीब आ चुके होते और ऐसी मुनज़्ज़म एक माहौल बन चुका होता कि आपको आपके हलके में पार्क्स भी मिलते, प्लेग्राउंड्स भी मिलते, आपके हलके में अस्पताल भी मिलते आपको, इसके साथ साथ आपको जो है वो तालीमी इदारे मिलते और ज़रूर मिलते। क्यों? क्योंकि मुंतखब होने वाला फर्द ये तमाम काम करके आपकी ज़ात पे एहसान नहीं कर रहा। पानी की सूरत हाल आपके यहाँ ये है कि 2 महीने के अंदर भी पानी नहीं आता। आप अपने हक का पानी जो है वो टैंकर्स माफिया को पैसे देके खरीदने पर मजबूर हैं। गैस आपके इलाके में नहीं, बिजली आपके इलाके में नहीं। मैं मानता हूं ये मसाइल कराची के तमाम इलाकों के हैं, लेकिन जो सूरत हाल आप लोगों के हलके में इस वक्त बनी हुई है, आप यकीनन मजलूम हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि अभी कहानी सर से गुजरी नहीं है, आपके पास मौका है। ये 1 हफ्ता है आपके पास, आप बैठे हैं, सोचें। कौमों के नाम पर, बरादरियों के नाम पर, अपनी नौकरियों के नाम पर और अपनी वावा के चक्कर में और किसी की चमचागिरी के चक्करों से बाहर निकलकर फैसला करें। सोचें, अपनी नस्लों का सोचें। जिस तालीम से आपको महरूम रखा गया और आप 15 सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उसी तालीम से आज आपकी नस्लों को महरूम रखा जा रहा है कि कल जो लोग आज इक्तिदार में थे उनकी नस्लें भी आपके ऊपर मुसल्लत रहें और आपके बच्चों का हक मार के उनके बच्चों के पेटों को पाला जा सके। जो लोग इक्तिदार के मजे लूटते हैं उनके बच्चों के इलाज मुआवजा तो बाहर मुल्कों में होता है। आपको तो आपके अपने इलाके के अंदर आपकी डिस्पेंसरी की सूरत हाल देखें आप, इसके दरवाजे से लग रहा है ये डिस्पेंसरी है कहीं से, ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई जो है वो भैंसे बांधने का बाड़ा है। आप इस दरवाजे की सूरत हाल देखें, इसके बाहर कचरा देखें, अपने स्कूल का सिस्टम देखें आप। आपका ये स्कूल जो है कहीं से स्कूल लग रहा है, ये अकबर अली शाह गोट के मनाजिर है। जी हाँ, और इसी पसमानदा इलाके के अंदर इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया वो भी अपनी स्क्रीन पर देख लें। इन परचमों के लिए, इन पेनाफ्लेक्सिस के लिए, इस कैंपेन के लिए, माहौल बनाने के लिए पैसा है। जो लोग 5 सालों तक आपको दूरबीन में भी नजर नहीं आते, आज वो आपको हर लम्हे में नजर आने लग गए। मेरी गुजारिश होगी NA 230 की बाशऊर पढ़ी लिखी आवाम से कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए, सोचिए। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि मैं किसी सियासी जमात या मजहबी जमात का नुमाइंदा बन के आपसे बात नहीं कर रहा। मैं एक अवामी शख्स की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके पास वक्त है। सोचें, समझें, अपने माहौल को बदलने की कोशिश करें। ऐसे फ़र्द का इंतखाब करें कि जो आपके हलके के मसाइल हल कर सके, जो आप ही में से हो, जो आप ही की तरह हो, जो आप ही के हलके में रहता हो, जिसकी ज़िंदगी आप लोगों के साथ गुजरी हो। किसी ऐसे फ़र्द का इंतखाब करें, किसी अमानतदार, दियानतदार फ़र्द का इंतखाब करें जो आपकी तकदीर को बदल सके, अपनी नस्लों को मंशियात से बचाए। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, हर 4 में से 3 फर्द आपके मोहल्ले के अंदर नशों के आदी है। आंखों देखी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। 1 हफ्ते की मुस्तकिल मेहनत और सर्वे और माहौल को देख लेने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात है, अपनी तरफ से बनाई हुई बात नहीं है। आप बखूबी वाकिफ हैं इस सूरत हाल से।
آپ نے جو ہے وہ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے، ویڈیوز بھی بطور ثبوت ہم نے یہاں پر لگا دیے. تو امید کرتے ہیں آپ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اپنے بچوں کے مستقبل کا، اور شہر کی ترقی کے لیے، اپنے حلقے این 230 کی خوشحالی کے لیے آپ وڈیروں، جاگیرداروں اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں ان سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلیں گے. دیکھیں باقی حلقوں میں بھی عوام میں شعور آ رہا ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ چینج کی طرف جا رہے ہیں، اپنے نمائندے چن رہے ہیں، اچھے نمائندے چن رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنے حلقے میں جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو باوفا ہے، امانت دار ہے، ایماندار ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ شخص آ گیا تو ہمارے حلقے میں یقیناً ترقیاتی کام ہمیں نظر آ جائیں گے. تو آپ سے بھی گزارش ہوگی آپ کسی جو ہے وہ اچھے رہنما کا انتخاب کریں جو آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو بدل سکے، ورنہ یہ 40,000 کی آبادی کے اندر جو ہے وہ 163 بچے اسکول جا سکیں گے، اور باقی جو 39,000 لوگ ہیں وہ کیا کریں گے پھر مل کر؟ اگر 163 بچے اسکول پڑھیں گے اور وہ بھی اسکول کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اس کو اسکول کہنا بھی جو ہے وہ یقیناً اسکول کی توہین ہوگی. اگر این 230 کی اس سروے رپورٹ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو باتیں اس ویڈیو میں کی گئی ہیں یہ آپ کے حق میں ہیں، آپ کے مفاد میں ہیں، تو پھر فیصلہ کیجئے، ملیے، اپنے گلی کی سطح پر، محلے کی سطح پر، اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کی سطح پر، اپنے برادری کی سطح پر ملیے، اٹھیے، فیصلہ کیجئے، محنت کیجئے، ماحول بنائیے، اور اپنی ترقی کے بارے میں آپ خود سوچیے. کوئی اور فرد نہیں آئے گا آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہاتھ پکڑ کے، آپ نے خود نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. امید کرتے ہیں آپ کے مستقبل کے حق میں جو باتیں ملی ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے این 230 کے ایک فرد تک اس ویڈیو کو پہنچانا ہے، اور اپنے حلقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، اعلیٰ حکام کو بتانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو پھیلانا ہے، تاکہ آپ کی طرف بھی نظر ہو اور آپ کے مسائل بھی حل ہو سکیں. آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے. والسلام.